जैन साथियों 22 अप्रैल के पहलगाम अटैकर को देख करके भी आपका खून खोल रहा होगा ना कि क्यों ना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये शख्स जो आप सामने देख रहे हो कितना लाचार व्यक्ति है, इसको 2014, 19 और 24 से इलेक्शन में किस प्रकार से दबाया जा रहा है। बार बार सीटें कम पड़ गई हैं, फिर भी कोई भी नया स्टेप लेने से ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं झुक रहा है। बग बिल बोर्ड पर आपने देखा किस प्रकार से ये पास करवाया है और अभी ये स्ट्राइक करने की पूरी आशंका है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की सरकार जल्दी कोई बेहतरीन निर्णय लेगी। लेकिन दुख तो इस बात का है जब हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात आती है तो और सभी पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर बढ़ती जा रही हैं। कहीं भी राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है। अंबेडकर साहब जो हमारे देश के लोग जो संविधान संविधान करते रहते हैं, वो अंबेडकर साहब संविधान बनाने वाले ये कह के गए थे अपनी बायोग्राफी में कि इस देश के मुसलमान कभी भारत को अपना देश नहीं मानेंगे, कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। ये बात संविधान निर्माण करने वाले नेता कह गए हैं, अंबेडकर साहब जी कह गए हैं। फिर भी हमारे देश की जनता कितनी मूर्ख है, हम मूर्ख हैं। कोई नया टॉपिक आता है बस एक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, सब भूल जाते हैं। अरे असली राष्ट्रवाद तो वो होता है जहां हम देश के अपने प्रमुख को, महाराज को सलामत रखें, उनको इतनी शक्ति दें कि कठोर से कठोर निर्णय भी ले सके, तब भी हमारी देश की सरकार है, हमारी देश की जनता उसको स्वीकार कर सके। ऐसा ही कुछ आप लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करता जा रहा है। इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ली है। बताओ, हमें सुकून तो तब मिलेगा जब पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा और कश्मीर हमारे हिस्से में शामिल होगा, भारत में शामिल होगा, तब हमें सुकून मिलेगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं, क्या घाव सिर्फ ये हमारे देश को मिले? देश के प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मारा गया है। गुस्सा सिर्फ दो लोग हैं, एक ये शख्स और ये शख्स। क्या इन दो लोगों को ही गुस्सा आ रहा है? कहां गए और देश के सीएम क्यों अपना स्टैंड नहीं रख रहे हैं, सिर्फ संवेदनाएं निंदा कर रहे हैं? अरे देश को एक होना है, एकजुट होने की आवश्यक है। क्या सिर्फ ये दो लोग ही चाहते हैं कि देश सलामत रहे? मैं तो ये कहता हूं, ये देश के दो लीडर जैसे और भी 10-20 लीडर हो जाए ना तो देश हमारा कभी भी झुकेगा नहीं। झुकने की आवश्यकता है ही नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग तो इस चीज में लगे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी अपना बेनिफिट बना रहे हैं, है ना। तो जनता को समझना आवश्यक है। अगर ये लोग बोल देना कि हमारे देश के युवा पाकिस्तान में चले जाएं और पाकिस्तान को खत्म करके आए, तो मैं मानता हूं हमारे देश के युवा ऐसे हैं, उनके अंदर ऐसा खून दौड़ रहा है कि पाकिस्तान खत्म करके आएंगे और सलामत इंडिया को ऊंचा झंडा फहराएंगे। कि हमारे देश के युवाओं को मतलब वो खून दौड़ रहा है। सिर्फ अनुमति है, हमारी सेना को अनुमति मिल जाए ना, ये शख्स अनुमति दे देना कि आप जाइए, आर्मी को एंट्री करवाते हैं। और मैं उम्मीद कर रहे हैं, अभी राफेल की एक्सरसाइज चल रही है, एयरफोर्स की स्ट्राइक होने वाली है, नेवी अपनी तरफ से हर चौकसी बढ़ा रही है और एलओसी पर जो सीज फायर थी वो भी उसका उल्लंघन कर दिया है और वहां की वो जितने भी करार थे सब खत्म कर दिए गए हैं। हाल ही में अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया। वहां से आपने देखा था मुस्लिम लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए, क्योंकि आतंकवाद का नाम ही इस्लाम है। बार बार हम आपसे कहते हैं, देश की सरकार ये बार बार हमसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं समझ रहे हम लोग। देखा था कि हम दुख तो इस बात का होता है जब दिल्ली की पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में वहां सेलिब्रेशन केक काटा जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद में सेलिब्रेशन केक काटा गया है। और दुख इस बात का भी है जिस कश्मीर के लिए मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी सौगातें दे रहे हैं, उसी कश्मीर के अटैक में, वो पहलगाम के अटैक में 2 लोकल लोगों ने फायरिंग की थी। समझ रहे हो किस मानसिकता के लोग हैं? कश्मीर के लोकल लोगों ने फायरिंग की, हमारे लोगों ने हम पे ही फायरिंग की है। कहां के अपने लोग हैं ये? समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान को तो हमने लेवल में लाई दिया है, कई संधि थी हमने करार तोड़ दी है। 1960 की जल संधि थी, उसके बारे में आपको समझाएं। ये अटारी बॉर्डर जो क्लोज कर दिया, जहां हमारे देश की बीएसएफ और सेना एक दूसरे से शेक हैंड करती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। और ये सिंधु नदी के समझौते में 6 नदी आती हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका 80% पानी हम पाकिस्तान को देते थे और सिर्फ हमारे पास 20% इसका पानी रहता था। समझ रहे हो? हमारे देश से गुजर के जाती है नदियां, उसका फिर भी हम 80% पानी किसको देते हैं? पाकिस्तान को देते हैं। ये तो हमारी सहानुभूति थी इनके लिए, लेकिन ये सहानुभूति के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने ये 1960 की जो जल सिंधु है इसको खत्म कर दिया गया है। आप देखो, ये ट्रीटी थी वो खत्म कर दी है। यहां से पाकिस्तान की एम्बेसियों को 7 दिन का मोहलत दिया कि यहां से खाली करिए, और हमारी एम्बेसी तो वहां से खाली होकर आई रही है। किसी भी पाकिस्तान मुस्लिम को वीजा नहीं दिया जाएगा। देश की सरकारें बहुत अच्छे स्टेप ले रही हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अपने देश के महाराज को, अपने मालिक को और सशक्त करेंगे और देश को उस स्तर पर लेके आएंगे कि जहां जिस प्रकार से पूरे विश्व में हमारा परचम लहराता है उसी प्रकार से लहराएगा। और अभी बिहार में जब वो मीटिंग की थी तो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो जिस लोगों ने अटैक किया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। स्टेटमेंट आ गया है। मोदी जी के दिमाग में बहुत कुछ दूरदर्शी चल रही है और स्ट्राइक होगी, देखते रहेगा, हम बताएंगे, आपको अपडेट कराएंगे इस माध्यम से। और हमारे योगी जी तो यहां तक कह रहे हैं कि जो जहरीले सांप है ना, सांप, उनके फनों को कुचल दिया जाए।
आतंकवाद के ऊपर बोला है योगी जी ने। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट हमारे लिए ठीक है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।